हेलो फ्रेंड्स, मैं दिवेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर डी के क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम जिसका नाम है, हिंदी में बोलते हैं कार्य और समय। कार्य और समय, इन्हीं को आज हम क्या करेंगे, वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो, वर्क एंड टाइप के क्वेश्चन जितने भी टाइप के होते हैं सारे टाइप कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड, आप लोग पहला टाइप डाल लीजिएगा, टाइप 1। हम सारे क्वेश्चन टाइप वाइज ही कराएंगे, इस बात को याद रखिए बस। वाली पहला डाल लीजिएगा टाइप 1। टाइप 1 क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन को सॉल्विंग करने के लिए आपको एलसीएम आना चाहिए। जो तरीका एलसीएम मेथड तरीका बहुत बेस्ट माना जाता है और वो अच्छा होता भी है। इसके अलावा और सारे कई तरीके होते हैं, फ्रैक्शन वैल्यूज भी निकाला जाता है, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो एलसीएम आना चाहिए। अब क्वेश्चन को सॉल्विंग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान देखिए, आपके स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहे होंगे। जब पहला क्वेश्चन कर रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में देखेंगे। देखो, आपके स्क्रीन में क्वेश्चन देख रहे होंगे। पहला लिखिएगा ए का डेज लिखिएगा, कितने दिन में करता है ए, 10 दिन में करता है। फिर लिखिएगा बी का दिन लिखिएगा 15 दिन में। ये दिन है। अब इनमें अगर इनका हमेशा क्या निकालना है, ध्यान सुनिए मेरी बात, एलसीएम निकालना है। एक ने कोई भी कार्य किया होगा 10 दिन में किया है, बी ने भी उसी कार्य को किया होगा तो 15 दिन में किया है, यानी दोनों व्यक्ति एक ही कार्य को अलग अलग दिनों में करते हैं। ए 10 दिन लगाता है, बी 15 दिन लगाता है। दोनों का एलसीएम निकाल देंगे तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना एलसीएम आ जाएगा, 30 आ जाएगा। दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये जो एलसीएम आया है ना, ये जो एलसीएम आपका है, यही एलसीएम मान लेते पूरा कार्य करना है। अब इनको देखो, अब बहुत लोगों को पूरा कार्य समझ नहीं आता, तो समझ जाइए कि ये जो एलसीएम है, ये समझ लो पेड़ लगाना है, पेड़। अब समझ लो 30 पेड़ लगाना है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये जो है 30 पेड़ लगाना है। पूरा जो होता है, पूरा कार्य को हम पेड़ मान लेते हैं, कुछ भी मान लो जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, 30 पेड़ लगाना है। ठीक है, और एक जो होता है वो 30 पेड़ को 10 दिन लगा देता है, और बी जो होता है ना, ये 30 पेड़ को 15 दिन लगा देता है, 15 दिन में लगा देता है। ए जो है इस पूरा एलसीएम जो होगा आपका, ये पूरा कार्य होगा। पूरा कार्य को आप कुछ भी यूनिट मान लो, हम हमेशा बताते हैं कि इसे पेड़ मान लो, तो इन दोनों का एलसीएम जो है पूरा पेड़ है। 30 पेड़ लगाना है। ए जो है इस 30 पेड़ को लगाने के लिए 10 दिन लेता है, और बी जो है इस 30 पेड़ को लगाने के लिए 15 दिन लेता है। सबसे पहले क्या करेगा, इनका एक एक दिन का कार्य निकाल दीजिए। एक दिन का कार्य, एक दिन का जो कार्य होता है वही आपकी क्षमता होती है। क्या होती है, क्षमता होती है, इफिशियंसी होती है। हमेशा याद रखिएगा, एक दिन का कार्य आपकी क्षमता कहलाती है। अगर हम आपसे पूछे इस 30 पेड़ को ए को लगाना है, 10 दिन लगाता है, यानी 30 पेड़ लगाने में एक दिन लगाता है, 10 दिन, भाई टोटल 10 दिन लगाता है, तो बताओ एक दिन में कई पेड़ लगाया होगा, उसकी क्षमता क्या रही होगी। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, टोटल 30 पेड़ लगाना है और एक को लगता है 10 दिन, तो एक दिन में कई पेड़ लगाएगा। यानी ए जो है 10 दिन में 30 पेड़ लगाता है, तो एक दिन में 3 पेड़ लगाया होगा, तभी तो जाके 30 पेड़ लगा पाया होगा। तो कुल मिलाकर कैसे निकालेंगे एक दिन की क्षमता, इस टोटल दिन में से कुल कार्य को भाग करोगे तो आपका एक दिन की क्षमता आ जाती है। तो भाई ए क्या हुआ, एक दिन में कितना पेड़ लगाया, 3 पेड़, तभी तो जाके 10 दिन में 30 पेड़ लगा पाएगा। बी जो है 15 पेड़, 15 दिन में लगाता है 30 पेड़, तो एक दिन में 2 पेड़ लगाएगा नहीं लगाएगा। अब कैसे याद रखोगे, हमेशा याद रखिएगा, इस 10 से 30 को भाग करिएगा 3 आ जाएगा, इस 15 से 30 को भाग करिएगा 2 आ जाएगा। ये जो 3 और 2 आया, एक दिन की क्षमता है। कहने मतलब जो ए है ना, एक दिन में 3 पेड़ लगाएगा, और बी जो है एक दिन में 2 पेड़ लगाएगा। अगर हम बात करें दोनों मिलकर कार्य करेंगे,
जब दोनों साथ साथ आए हैं, यानी ये अकेला अकेला है, ये एक दिन में 3 पेड़ लगाया, बी एक दिन में 2 पेड़ लगाया, जब दोनों साथ साथ हो जाएंगे इसका मतलब जब दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो भाई एक दिन में कै पेड़ लगा देंगे, 5 पेड़ लगा देंगे। एक दिन में कितना पेड़ लगा देंगे, 5 पेड़ लगा देंगे। आपसे पूछा दोनों मिलकर कार्य करें तो कितना समय लगेगा, तो हमेशा रखना दिन निकालने के लिए क्या होता है भाई, टोटल कार्य, कुल कार्य बटे एक दिन की संख्या, एक दिन का कार्य बटे एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। अब हम आपसे पूछे जब दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना पेड़ लगाएंगे, 5 पेड़, और टोटल कितने पेड़ लगाने हैं, 30। तो बताओ कई दिन लग जाएंगे भाई, 30 पेड़ लगाना है, एक दिन में दोनों मिल जाते हैं, 5 पेड़ लगाते हैं तो कितने दिन लग जाएगा, 6 डेज। यानी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, 6 दिन में समाप्त कर देंगे। दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, 6 दिन में। बात समझ में आ रही नहीं है सर। ए जो है 10 दिन का कार्य करता है कोई भी काम हो, और बी उसी काम को 15 दिन लगाता है। तो टोटल कार्य नहीं पता था तो एलसीएम निकालिए, यही एलसीएम हमारा कुल कार्य होता है। अब कुल कार्य समझ जाते तो अच्छी बात है, नहीं समझ जाओ टोटल 30 पेड़ लगाना है। अगर एक दिन में कितना पेड़ लगाए कि 10 दिन में कंप्लीट हो जाए, तो 10 दिन 30 दिन 3 दिन, ठीक है, 3 पेड़ लगाना पड़ेगा। और बी को 15 दूना 30, एक दिन 2 पेड़ लगाएगा तो 15 दिन में 30 पेड़ लगा देगा। जब दोनों मिलते हैं तो 3 2 5 पेड़ लगाते हैं, ठीक है। अब जब दोनों मिल गए तो दोनों कई दिन लगा देंगे भाई, दोनों मिलकर एक दिन में 5 पेड़, तो भाई 30 पेड़ लगाने के लिए उन्हें कितना दिन चाहिए, 6 दिन चाहिए। तो दिन कैसे निकलता है, कुल कार्य बटा एक दिन का कार्य। बात समझ में आ गई। अब देखो पहला क्वेश्चन बहुत आराम समझाएं, दूसरा इसी टाइप पर होगा, अभी टाइप 1 पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी तथा सी एक कार्य को 10 दिन 15 दिन 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अभी तक 2 लोग थे, अब 3 लोग आ गए, तो भाई 2 लोग हैं। ए जो है कै दिन में, 10 दिन में, बी जो है 15 दिन में, और सी जो है 18 दिन में। अब आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए तेजी में, तो इन तीनों का एलसीएम 90 होगा। कितना होगा, 90 होगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 90। तो बताओ, तो बताइए ए जो है 10 दिन में कार्य करना है, कई पेड़ लगा के, 90 पेड़। तो भाई एक दिन का कार्य सबका निकाल दीजिए। एक दिन का जब कार्य निकालेंगे तो ए एक दिन में 9 पेड़ लगाएगा, तभी तो 10 दिन में 90 लगा पाएगा। बी जो है 15 छक्का 90, ठीक, 18 पंचे 90। बात समझ में आई। तो ए का एक दिन का कार्य 9, बी का एक दिन का कार्य 6, सी का एक दिन का कार्य 5। अब हम कह रहे हैं तीनों मिलकर, जब तीनों मिल जाएंगे तो जोड़ देंगे, 9 6 15, 15 5 20, यानी एक दिन में तीनों मिलकर कितना कार्य करेंगे, कितना पेड़ लगाएंगे, 20 पेड़ लगाएंगे। एक दिन में तीनों मिलकर 20 पेड़ लगा देंगे, तो तीनों के लिए समय कितना होगा आपका, दिनों की संख्या कैसे निकालेंगे भाई। जब तीनों मिल गए एक दिन में 20 पेड़, तो 90 पेड़ लगाना है उनको, 20 से भाग कर देंगे, एक जिससे एक जीरो कैंसिल, 4.5 आपका क्या आ जाएगा, डेज हो जाएगा। यानी 4.5 दिन में वो पूरा पेड़ लगाकर खत्म कर देंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपके ऑप्शन 4 सही 1/2 हो जाएंगे। किसी किसी क्वेश्चन में आपको ऑप्शन ना दिखे तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, स्क्रीन पे दिख रहा है। कह रहा है कि यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं तथा बी अकेला इसी कार्य को 20 दिन में करता है, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। अभी तक क्या था, अभी तक क्या था फ्रेंड्स, सब लोग अलग अलग कार्य कर रहे थे। अब कुछ मिलकर करेंगे, कुछ अकेले करेंगे। तो कुछ नहीं करना, सेम वही पैटर्न होगा। कह रहे ए और बी मिलकर एक कार्य को कितने दिन में, 15 दिन में, और बी अकेले उसी कार्य को 20 दिन में। तुरंत एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना है एलसीएम, 60। एक दिन का कार्य दोनों निकाल दीजिए, तो 15 से भाग करेंगे, 15 चौको 60। एक दिन का कार्य कितना आया, 4 आया, और बी का एक दिन का कार्य 3 आया। हम आपसे पूछे ये जो 4 कार्य है कई लोगों का है, ए का है कि बी का है। तो आप लोग देख रहे हो यहां पर जोड़े में है ए और बी है, तो इसका मतलब जो एक दिन का कार्य 4 है, ये ए और बी का कार्य है। ये किसका कार्य है, ए और बी का कार्य है। और जो ये 3 है ये बी का कार्य है। हम आपसे पूछे इसमें ए का कार्य बता सकते हैं एक दिन का, कहोगे बिल्कुल सर जी बता सकते हैं। कैसे,
भाई दो लोग मिलकर जब 4 पेड़ लगाते हैं और एक अकेला बेचारा 3 पेड़ लगाता है तो दूसरा एक ही पेड़ तो लगाया होगा। बात समझ में आ रही ना। जब दो लोग मिलकर 4 पेड़ लगा रहे हैं और एक उनमें से एक ही व्यक्ति है जो 3 पेड़ लगाता है तो दूसरा एक ही पेड़ लगाएगा, अर्थात इन दोनों में घटा देंगे। भाई देखो ए भी मिलकर 4 है और बी अकेले 3 करता है तो इसका मतलब ए वाला व्यक्ति जो होगा कितना कर रहा होगा, 1 कर रहा होगा ना भाई। ए वाला व्यक्ति अगर बी की जगह 3 रखे और 4 बनाना है तो एक को 1 रखना पड़ेगा तभी तो 4 हो पाएगा। तो एक अकेले एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा, 1 पेड़ लगाएगा। तो पूछा है एक कितना समय लेगा, तो एक का दिनों की संख्या कैसे निकालेंगे, पीछे बता चुके हैं। दिन कैसे निकलता है भाई, कुल कार्य कितना है 60 पेड़ लगाना है और ए अकेले जिसका निकाले उसका, ए अकेला एक दिन में कितना कार्य करता है, 1 करता है, भाग करेंगे 60 दिन में पूरा पेड़ लगा के वो समाप्त कर देगा। बात समझ में आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब चले आगे। अब देखो मेरे फ्रेंड्स, अलग अलग कार्य करना सिखा दिए। 2 लोग थे 3 लोग थे, अब इसमें देखो 2 लोग साथ में 1 लोग अलग हैं। कल हो सकता हो 3 लोग साथ में 2 लोग एक साथ हो जाए, किसी एक का पूछ सकता है। तो आपको कहीं नहीं जुड़वाएगा कहीं हटाना पड़ेगा, ये देखना है। ठीक, तो ये टाइप 1 के क्वेश्चन हो गए। अब अगले हेडिंग डालेगा टाइप 2। कौन सा डालना है, टाइप 2 के क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग डाल दीजिएगा टाइप 2 के सारे क्वेश्चन कराएंगे। बस शर्त इतनी है कि भाई क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होंगे, बाकी हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको करा देंगे। ठीक, तो टाइप 2 में क्या होगा, अपूर्ण कार्य होने पर। देखो इसमें क्या लिखो, आंशिक रूप पर, आंशिक लिख सकते तो ज्यादा चाहिए का आंशिक, हाँ ज्यादा अच्छा लिखो आंशिक कार्य, आंशिक कार्य पर आधारित प्रश्न। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन कह रहा है ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, बी इसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, तथा सी इसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितना होगा। भाई आंशिक मतलब भाग होता है, ध्यान सुनिए मेरी बात। ए जो है ना 1/2 कार्य जो होता है 5 दिन में समाप्त करता है। भाई ये कुल मिला के आधा कार्य 5 दिन में करेगा और सबका पूरा कार्य निकालना है। और एक बात लिख लीजिए कहीं, पूरा कार्य इक्वल टू 1 होता है। पूरा कार्य कितना होता है, 1 होता है। अगर एक कार्य पूरा हो गया तो पूरा कार्य माना जाएगा। ठीक है, तो बी जो है कितना, बी भाई 3/5 कार्य जो है वो 9 दिन में करता है, और सी जो है 2/3 कार्य वो आपका 8 दिन में करता है। अभी ये देखो ये तिहावा, ठीक, आधा कार्य दिया पूरा नहीं दिया, हमें तो पूरा कार्य चाहिए तभी दिन निकलेगा। तो एक अध्ययन आधा कार्य, कुल मिलाकर जानते हो क्या करना है, ये जो दिनों की संख्या दिया है हर से गुणा करिएगा, अंश से भाग करिएगा। तो 2 पंचे 10, जब देखो इससे मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वाले से भाग करना है। तो 2 पंचे 10, 10 को 1 से भाग करेंगे 10 ही आ जाएगा। 9 पंचे 45, 45 को 3 से भाग करेंगे 15 आ जाएगा। 8 त्रिक 24, 24 को 2 से भाग करेंगे आपका 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। ठीक है, अब इन इसका एलसीएम चाहिए। देखो अब हमारा कार्य पूरा आ गया, यानी ए एक कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, सी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर तो टाइप 1 क्वेश्चन हो गया, नहीं हो गया। तीनों का एलसीएम निकालेंगे, तुरंत तेजी में 60 आएगा, आएगा नहीं आएगा। एक दिन का एक का कार्य निकालेंगे 10 से भाग करके, 10 का 60, बी का निकालेंगे 15 चौको 60 और सी का निकालेंगे तो 12 पंचे 60। तीनों मिलकर पूछा है, जोड़ देंगे 6 4 10, 10 5 15, तीनों मिलकर कितना कार्य करेंगे, 15 कार्य करेंगे। तीनों मिलकर कितना समय लेंगे भाई, और समय कैसे निकालते हैं, तीनों के दिनों का कुल कार्य कराना है 60, एक दिन का कार्य है 15, तो 15 चौको 60, 4 दिन में कार्य को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। 4 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। बात समझ में आ रही होगी। पहले आधा दिया था तो पूरा कार्य कर देंगे। कैसे करेंगे, हर से मल्टीप्लाई अंश से गुणा, हर से मल्टीप्लाई अंश से गुणा, सॉरी हर से मल्टीप्लाई अंश से भाग करेंगे, हर से मल्टीप्लाई अंश से भाग, हर से गुणा कर देंगे अंश से भाग कर देंगे। बात समझ में, यानी नीचे वाले से गुणा करना है ऊपर वाले से भाग करना है, नीचे वाले से गुणा करना है ऊपर वाले से भाग करना है, नीचे वाले से गुणा करना है ऊपर वाले से भाग करना है। तो पूरा कार्य आ गया। जब पूरा कार्य आ गया तो सबका एक एक दिन का कार्य निकालकर जोड़कर टोटल कार्य को भाग कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं इसी टाइप पर एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है,
तो आपको गोले की आवाज सुनाई दे रही होगी, बगल में थोड़ा सा फंक्शन है, ठीक है फ्रेंड्स। देखो क्या कह रहा है, ए थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आवाज के लिए, ठीक। ए जो है 2/5 का, किसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में, 12 दिन में। जबकि बी जो है 3/4 भाग कितने दिन में भाई, 15 दिन में। तो बताओ, अच्छा हम आपसे पूछे ए का पूरा कार्य निकाल सकते हो ना, कैसे, नीचे से गुणा ऊपर से भाग। तो 12 पंच 60, 2 से भाग करेंगे, इसका मल्टीप्लाई होगा, 12 पंच 60 और 2 से भाग करेंगे तो 30 आ जाएगा। 15 चौको 60, 3 से भाग करेंगे तो 20 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, ठीक है। 15 चौको 60, 3 से देखो 15 चौको 60, 60 को 3 से भाग करेंगे तो 20 आ जाएगा। ये ए का ए जो पूरा कार्य करने में कितना समय लगाता है, 30 दिन। और बी जो पूरा कार्य करने में कितना समय लगाता है, 20 दिन। तो दोनों क्या निकालेंगे तुरंत, एलसीएम। कितना एलसीएम, 60 आएगा। ए का 1 दिन का कार्य 30 से भाग करेंगे, 30 दूनी 60 है, 2 आ जाएगा। बी का 1 दिन का कार्य 20 से भाग करेंगे, 20 तेईस 60। पूछा है दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, तो दोनों को मिलाने के लिए जोड़ना पड़ता है, और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब दोनों का दिन निकालना है, आप लोग अच्छी तरह जानते हो दिन कैसे निकलता है भाई। कुल कार्य कराना है, 60 पेड़ लगवाना है, और 1 दिन में दोनों मिलकर कितना पेड़ लगाते हैं, 5, भाग करेंगे तो 12 दिन आ जाएगा। तो कितने दिन में कार्य समाप्त कर देंगे दोनों मिलकर, 12 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही फ्रेंड्स। तो वर्क एंड टाइम बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा धैर्य बना के क्वेश्चन को समझना है और कुछ नहीं करना। ये आंशिक वाले हो गए, इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जब कभी बटे वाला कुछ दिनों करे तो नीचे वाले से गुणा करिएगा, ऊपर वाले से भाग करिएगा, पूरा कार्य दिनों की संख्या आ जाएगी। जब दिनों की संख्या आ गई तो एक एक दिन का कार्य निकाल के भाग कर दीजिएगा कुल कार्य को, तो टोटल आपका संख्या आ जाएगी। जो भी पूछे कि भाई भाई दोनों मिलकर पूछा है ना, पूछा तो दोनों मिला देंगे तो 5 से भाग कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब चलते हैं हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चन देख ले। टाइप 1 में आपको दिखा दी कैसे होगा। टाइप 2 हो गए जो आंशिक वाले होते हैं। आपसे क्वेश्चन इतने ही पूछे जाएंगे आंशिक रूप से, फ्रैक्शन देकर टोटल कार्य पूछा जाएगा कि दोनों मिलकर, तीनों मिलकर, चारों मिलकर कितने दिन करेंगे, आप निकाल सकते हो। क्योंकि आपको देखो यहां से टाइप 1 ही क्वेश्चन है, बस आपको यहां तक सीखना था कि ये आधे तिहावे को कैसे पूरा कार्य बनाए। तब तो बता दी ना, नीचे वाले से गुणा करना है, यानी हर अंश से गुणा करना है, अंश से भाग करना है। इस बात को लिखना लिख सकते हो भाई कि हर से क्या करना है, गुणा करना है, और अंश से क्या करना है, भाग करना है। तो आपका पूरा एक दिन का, यानी उस कार्य करने को, जो उस कार्य करने में जितना समय लगेगा, पूरा का पूरा दिन आ जाएगा। बात समझ में आ रही। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप तीसरा डाल दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग अब टाइप तीसरा पढ़ते हैं कि टाइप तीसरा क्वेश्चन कैसे होता है। देखो जो टाइप तीसरा क्वेश्चन है ना, वो आपके क्वेश्चन क्या है, उसमें ग्रुपिंग वाला है। आप टाइप तीसरा नाम लिख सकते हो। टाइप तीसरा वाला जो होगा आपका समूह कार्य होगा। कैसे होगा, समूह में, समूह कार्य। अब देखो समूह कार्य कैसे होगा भाई, 2 लोग साथ करेंगे, 3 लोग साथ कर सकते हैं, 4 लोग साथ कर सकते हैं, वो सामूहिक कार्य हो जाएगा, ठीक। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कह रहा है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में करते हैं, और सी और ए मिलकर 36 दिन में करते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। अब ध्यान सुनो, यहां ग्रुपिंग में हो रही, यानी 2 लोग एक साथ कार्य कर रहे हैं। कल को 3 करा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एक समझ जाओ ना, तरीका सीख जाओगे, 3 नहीं 4 करा दे, आप सब कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, अब कैसे करना है। ग्रुपिंग में है तो ग्रुपिंग लिखो, ए और बी मिलकर मिले हैं तो प्लस लगाओ, पूरा कार्य करने में 18 दिन लगते हैं। बी और सी मिलकर फिर प्लस लगाओ, मिले हैं तो कितने दिन लगते हैं, 24 दिन लगते हैं। फिर सी और ए मिलकर कितना लेते हैं, 36 लेते हैं। एलसीएम निकालने जाओगे तो 72 एलसीएम होगा। आपको एलसीएम निकालना तो आना चाहिए, इतना तो उम्मीद कर सकते हैं। अगर जीडी तैयारी कर रहे हो तो एलसीएम इतना निकाल सकते हैं छोटे अंकों का। तो 72 आ गया, टोटल कार्य 72 हो गया। अब सबका अलग अलग एक दिन का कार्य निकालो। भाई ए बी का एक दिन का कार्य 18 चौक 72 4, ये जो है ना ए बी का कार्य है एक दिन का। अगला 24 3 72, ये 3 जो है ना बी और सी का कार्य है एक दिन का। ये एक दिन का जो कार्य निकाल रहे हैं, ए बी का 4, बी सी का एक दिन में 3, यानी ए बी मिलकर एक दिन में 4 पेड़ लगाएंगे और बी सी मिलकर एक दिन में 3 पेड़ लगाएंगे, ठीक है। अब अगला निकालते हैं 36 दूना 72 2, ये जो 2 है ए और सी, सी और ए मिलकर,
सी और ए, यानी सी और ए मिल जाएंगे तो 2 पेड़ लगाएंगे। अब हम कह रहे तीनों मिल करना, तो एक काम करते हैं, पहले इसको जोड़ते हैं। आप अगर जोड़ने जाओगे 4 3 7, 7 4 3 7 2 9, 9 कार्य करने में देखो, ए कितनी बार आया, 2 बार, बी कितनी बार आया, 2 बार, सी कितनी बार आया, 2, यानी ए ने 2 बार योगदान दिया है, बी ने भी 2 बार दिया है। तो अब भाई ये तो कहा नहीं है कि ए 2 बार आ जाए, बी 3 बार, वो कह रहे ए बी सी, यानी सिंगल ए सिंगल बी सिंगल सी, सिंगल ए सिंगल बी सिंगल सी, ये तीनों एक एक हो। यहाँ तो डबल डबल है, तो क्या करेंगे, तो ए प्लस बी और प्लस सी डबल डबल है, तो डबल से भाग कर देंगे, तो एक एक का आ जाएगा। वो क्वेश्चन में इतना कहा कि ए और बी और सी, यानी सिंगल ए सिंगल बी सिंगल सी मिल जाए, तो यहाँ तो देख रहे हैं डबल ए डबल बी डबल सी आ रहा है, तो डबल डबल आ रहा है, डबल से भाग करो, ट्रिपल ट्रिपल आएगा, ट्रिपल से भाग करो, जितना आएगा उतना। सिंगल पूछा, सिंगल से करना है, ठीक है। तो ए बी का एक दिन का कार्य कितना आ गया, 9/2। अब पूछा है ए और बी मिल गए कई दिन लगेगा, भाई दिन निकालना सिखा दिए ना, दिन कैसे निकलता है, कुल कार्य कितना है 72, एक दिन का कार्य दोनों का 9/2। अब 2 ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, तो 72 गुणे 2/9, काटेंगे 9/8 और 8 दूनी 16, 16 दिन में ए और बी मिलकर इस 72 के 72 का पेड़ को लगा देंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन इसी टाइप पर देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ए तथा बी किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी तथा सी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ए ने इसे 12 दिन में पूरा करते हुए तीनों इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, बी अकेला इसे कितने दिन में करेगा, बी अकेला इसे कितने दिन में करेगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक। चलो अब देखो क्या क्या कह रहा है, ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, और बी तथा सी दोनों मिलकर 15 दिन में, सी तथा ए मिलकर भाई कितने दिन में, 12 दिन में। दो क्वेश्चन आपसे पूछा है, कह रहे तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, और अगला पूछा है बी अकेले इसे कितने दिन में कर सकता है। तो पहले तीनों वाला तो हम बता ही दिए, पहला क्वेश्चन जस्ट पिछला था, पिछला वाला क्वेश्चन इससे वैसे था ना, एलसीएम निकालेंगे, आप सब लोग जानते हो 60 आएगा, एक दिन का कार्य 20 3 60, एक दिन का कार्य 15 चौको 60, एक दिन का कार्य 12 5 60। ये किसका है, ए प्लस बी का है, ये किसका है, बी प्लस सी का है, ये सी प्लस ए का है। जब जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12, ये जो 12 आया है ना, तो डबल ए है, डबल बी है, डबल सी है, तो हमें तो सिंगल चाहिए, सिंगल ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, इसको 2 से भाग करेंगे तभी तो 6 आएगा। क्यों 2 से भाग किए, क्योंकि ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, ठीक है। अब एबीसी का दिन निकाल सकते हैं आराम से, कैसे निकालेंगे दिन भाई, कुल कार्य 60 है, 10 से 6 से भाग कर देंगे तो 10 दिन आ जाएगा। एबीसी मिलकर कितने दिन लगा देंगे, एबीसी मिलकर 10 दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। लेकिन आपसे एक चीज और पूछा है कि बताइए सी अकेला कितने दिन में करेगा, सी अकेला कितने दिन में करेगा भाई। अब मेरी बात ध्यान सुनो, इसको तो क्वेश्चन अलग हो गया, दूसरा क्वेश्चन पूछा है ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 6 दिन करते ना, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना 6, हमसे सी पूछा है, इसका मतलब बी का मान पता हो जाए और 6 से घटा देंगे, ए बी का मान पता हो जाए, ए प्लस बी का 6 से घटा देंगे तो सी का अकेला आ जाए नहीं आ जाएगा। अब बताओ ए बी एक दिन में कितना करता है, 3, ए बी एक दिन में 3 करता है और सी का हमें पता करना है, तो 6 इधर हो जाएगा। तो बताओ सी अकेला एक दिन में कितना का लगाया होगा पेड़, 3 पेड़ लगाया होगा, और टोटल पेड़ लगाना कितना है, 60 लगाना है। तो सी का दिन निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते, तो दिन कैसे निकालेंगे, टोटल कार्य बटे एक दिन का कार्य इक्वल टू पूरा दिन आ जाएगा, तो 60/3 आपका आ जाएगा कितना, 20। तो सी अकेले कितने दिन में कर देगा, 20 दिन में कर देगा। तो फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पर सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन दिख रहा है, उसका सॉल्विंग करके आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट टाइप पर, टाइप 4 वाले पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। टाइप 4 डाल दीजिएगा, टाइप 4 क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स।
चलिए टाइप 4 क्वेश्चन देखिएगा। इसमें क्या होगा, कार्य छोड़ पर आधारित है, कार्य छोड़ने पर आधारित प्रश्न है। कैसा है क्वेश्चन का मेथड, तरीका, कार्य छोड़ने पर आधारित प्रश्न है। और ये बाद में छोड़ेंगे, कब छोड़ेंगे, बाद में, पहले नहीं छोड़े, दो तरह छोड़ा जाता है, कार्य समाप्त होने के पहले और कार्य चल रहा हो तो बाद में, तो ये बाद वाले होंगे, ठीक है। क्वेश्चन है कि किसमें आएगा, बाद वाले संख्या, कार्य छोड़ेंगे लेकिन कब, बाद में, और कार्य समाप्त होने के बाद, कार्य करने के बाद, ऐसे बाद वाला आएगा। ये नहीं कहेगा कि कार्य समाप्त होने के पहले, इसमें बाद आएगा। क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे ए अकेले किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेले उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, इसका मतलब 10 दिन तक कार्य किया उसके बाद छोड़ दिया। शेष कार्य को ए अकेले कितने और दिनों में पूरा कर सकता है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इधर देखिए सब लोग, देखो ए अकेले किसी कार्य को 18 दिन में, बी अकेले उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, दोनों का एलसीएम कितना होगा, 90 होगा। हम आपसे पूछे ए का एक दिन का कार्य कितना होगा, 18 पंचे 90, बी का एक दिन का कार्य कितना होगा, 15 छक्का 90। तो उसने क्या कहा है, अब क्वेश्चन था सुनो, एक दिन का कार्य है यानी ए एक दिन में 5 पेड़ लगाएगा और बी एक दिन में 6 पेड़ लगाएगा। क्वेश्चन पढ़िएगा, कह रहा बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, यानी 90 पेड़ लगाने थे और बी अकेला बेचारा एक दिन में 6 पेड़ लगाया और 10 दिन तक लगाया। कितना पेड़ लगा डाला, 60 पेड़, और 60 पेड़ लगाने के बाद कार्य छोड़ दिया। 90 पेड़ में से 60 पेड़ बी ने लगा दिया, तो बताओ कितना बाकी बचा, बाकी पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30। अब कुल मिला के पेड़ कितने लगाने हैं, 30 लगाने हैं। जो कार्य कर चुका है ना उसका कार्य घट जाए नहीं घट जाएगा, टोटल 90 पेड़ लगाना था लेकिन बी बेचारा 10 दिन पेड़ लगा के चला गया, तो एक दिन में 6 पेड़ लगाया तो 10 दिन में 60 पेड़ लगाएगा और 60 घट जाएगा तो बाकी पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30। अब क्या कह रहा है, शेष कार्य को ए अकेले कितने और दिनों में पूरा करेगा। अब जो बाकी पेड़ लगाना है कौन लगाएगा, ए लगाएगा, तो एक का दिन कितना लगेगा, अब निकालना तो बता ही चुके हैं भाई, एक का दिन निकालना है तो कार्य कितना बचा है, कुल कार्य कितना बचा है, कुल का 90 करना है क्योंकि 90 में 60 हो चुका है, 30 ही तो लगाना है, 30, और एक दिन का ए का कार्य कितना है 5, तो कितना दिन लग जाएगा, 6 दिन, यानी शेष कार्य को समाप्त करने में कितना और दिन लगेगा, 6 दिन लगेगा। बात समझ में, जो कार्य करेगा उसके कार्य को कुल कार्य में घटा देंगे और शेष कार्य को अगर क्वेश्चन के कार्य कहे दोनों मिलकर करें तो दोनों मिला के भाग कर देंगे, कहेगा अकेले करें तो अकेले से भाग करें। बात समझ, लेकिन सबसे पहले कुल कार्य में से जो कार्य हो जाएगा उस कार्य को हटा देंगे और जो बचेगा उस पर भी आप क्वेश्चन के कार्य सॉल्विंग करेंगे। इस बात को समझ में आ रहा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, ए एक कार्य को 18 दिन में और बी 20 दिन में, सी 30 दिन में पूरा करते हैं। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं। कौन को आरंभ करता है, बी और सी मिलकर, ठीक है। किंतु 2 दिन बाद कार्य छोड़कर चले जाते हैं, यानी बी और सी प्रारंभ किए, 2 दिन बेचारे काम किए और छोड़कर चले गए। शेष कार्य को पूरा करने में एक कितना समय लेगा। सेम वैसे है, ए एक कार्य को 18 दिन में, बी उसी को 20 दिन में और सी उसी को 30 दिन में। तीनों का एलसीएम जल्दी से बताइए कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 180 होगा क्या, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 180। अब हम आपसे पूछे ए का एक दिन का कार्य 10 बताओगे, बी का एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा, 9 से 9 आ जाएगा, और सी का एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बात समझे। अब क्वेश्चन में क्या कहा, हमने कहा ना जो कार्य हो गया उसको घटा देना है। क्वेश्चन कह रहा है बी और सी ने मिलकर कार्य शुरू किया, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। फिर कह रहा है किंतु 2 दिन बाद छोड़ के चले गए, इसका मतलब बी ने 2 दिन कार्य किया और सी ने भी 2 दिन कार्य किया, तो 9 दूनी 18 कार्य बी कर दिया और 6 दूनी 12 कार्य कौन कर दिया, सी कर दिया। टोटल कार्य दोनों मिलकर कितना कर दिए,
30 कार्य कर दिए। अब 30 कार्य कम हो गया नहीं हो गया, क्योंकि 2 दिन दोनों मिलकर कार्य कर दिए और 30 कार्य निपटा दिए। तो भाई 30 कार्य निपटा दिए तो बाकी कार्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30 पेड़ लगा दिए तो बाकी पेड़ कितने बचे? 150 पेड़। अब इस 150 पेड़ को कह रहा है एक कितने दिन में पूरा करेगा, तो एक की बात करेगा तो एक का दिन कैसे निकालेंगे? कितना कार्य कराना है? 150 कुल कार्य बटे एक का एक दिन का कार्य 10 है, भाग करेंगे तो कितना दिन आ जाएगा? 15 दिन में वो बचे हुए पेड़ों को अर्थात बचे हुए कार्य को लगा देगा, यानी कर देगा। ठीक है, बात समझ में आई? उम्मीद करता हूं आपको फ्रेंड्स ये समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पर हूबहू इसी टाइप का एक क्वेश्चन दिख रहा है, आप उसकी सॉल्विंग करके आंसर कमेंट में करके जरूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड, देखो कार्य समय और नल और पाइप और टंकी, इन दोनों चैप्टर को मिलाकर कम से कम 3 वीडियो की बनेगी। ठीक है, हाँ यकीन कहते हैं आप, भरोसा रखिए, ये 3 वीडियो देख लोगे तो आज के बाद कार्य में कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसे आप क्या करिएगा, सॉल्विंग करके आंसर जरूर बताइएगा। कल के लिए हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा, टाइप 4 पढ़ चुके, टाइप 5 पढ़ेंगे आप लोग। क्या पढ़ेंगे? टाइप 5, वो भी कार्य छोड़ने पर ही होगा, लेकिन वो कार्य समाप्त होने के पहले छोड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो इतने जो 4 टाइप क्वेश्चन बताए हैं बुक से ढूंढकर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टाइप के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।